आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। रोचिका जी, आपके पास आती हूँ। जी, मैं बरखा जी की बात पे एक बात कहना चाहूंगी। शायद बरखा जी जिस तरीके की बात कर रही थी वो बिल्कुल सही है। आपका अपना जो सोच है कि महिलाओं को के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि सारा ही रिजर्वेशन कैंसिल हो जाना चाहिए। किसी के लिए कोई भी रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए, सबको मेरिट पे ही आना चाहिए। और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है और राजनीति भी पुरुष प्रधान है। महिलाएं सिर्फ टीका और बाला पहनाती रहती, महिलाओं को इस तरह से आने नहीं दिया जाता राखी में, जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। 14 लाख से ज्यादा हमारे यहाँ पंचायतों में महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम 13-14% पे अटक गए हैं। उससे ज्यादा आ नहीं पाती हैं। सिर्फ जो आती हैं वो आती हैं जिनका अपना फैमिली बैकग्राउंड राजनीति से, उसके अलावा बहुत मुश्किल पड़ता है महिला के लिए। उनको सपोर्ट नहीं मिलता, उनको कई बार परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि उनको आगे बढ़ने के मौके उतने मिलते नहीं है जितना कि चाहिए। अगर एक रिजर्वेशन हो जाएगा, अगर वहां पर 33% रिजर्वेशन है, तो जो मेरिट पे महिलाएं आगे आ सकती हैं उनके लिए कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो तैयार करके दे रहे हैं ना हमारे प्रधानमंत्री, कि आप अगर मेरिट पे हो, अगर आप काबिलियत है और अगर आगे आ सकती हो, तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहा हूं, आप आगे आओ। वनस्पत इसके कि अगर उस जगह पे पुरुष है और पुरुष वहां पर अगर बना रहा है तो महिला का पीछे किसका? ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए हर कदम उठाया। उन्होंने हर पटल से, चाहे लाल किला हो चाहे कहीं भी हो, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी काम किए हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, एम्पावर करिए, रिजर्व सीट दे करके। ठीक है, वो अलग मुद्दा है, अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है, उसकी चर्चा के दिन बीत गए, उसकी चर्चा के दिन बीत गए और बिल गिर चुका है। राजनीति के ठीक है, अभी लागू होने के लिहाज से बिल गिर चुका है, महिला आरक्षण वंदन अधिनियम पास हो चुका है। ठीक है, पूजा जी, एवरीबॉडी कैन नॉट कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इट लॉट ऑफ करेज। पहले पूजा जी, ठीक है, पूजा जी, महाराष्ट्र में जो वादे किए थे वो वादे, पर लेकिन आपको ये बताना चाहिए ना कि महिला आरक्षण विधेयक अब कानून बन चुका है। जो गिरा है वो 130वां अभी बताया मैंने। पूजा जी, आपने शायद सुना नहीं, अभी बताया मैंने, अभी बताया मैंने पूजा जी, अभी बताया मैंने। हाँ, पूर्णिमा जी, ज़ेबा जी प्लीज रुकेंगी? ज़ेबा जी आपका नाम नहीं लिया, पूजा जी का नाम लिया। ज़ेबा जी जरा रुकेंगी प्लीज? ज़ेबा जी प्लीज रुकेंगी? ज़ेबा जी प्लीज रुकेंगी? पूजा जी बोलिए। जी पूर्णिमा जी, टाइमर रख रही हूँ पूजा जी आपके लिए, टाइमर रखेंगे 1 मिनट। और बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। इनसे पूछे, कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में प्ले कार्ड लेकर ये खड़ी नहीं थी। अब ऐसी महिलाएं बैठेंगी तो आप बताइए पूर्णिमा जी, महिला के उत्थान की बात कैसे होगी? तो आप मुझसे लॉजिक लीजिए ना। तेहरान जी बड़ा बढ़िया बोल रही थी कि महिलाओं का ये होना चाहिए, महिलाओं का वो होना चाहिए। जो कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में खड़े होकर के कह रही थी नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा होना चाहिए। ऐसे बलात्कारी जो पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दे, बेटी को जो प्रोटेक्ट करने ना दे, उसके समर्थन में ऐसी महिलाएं खड़ी हो जाएंगी तो प्रश्न तो उठेगा ही। और जो है महिला, पूर्णिमा जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही सही तरीके से। उनको कोर्ट ने बेल दी थी। 8 साल की सजा काटने के बाद मुद्दा ये था। समझ में आया? बिना समझ के बातें ना करिए। आप ये ना समझिए, आप ये ना समझिए कि अब सर्वज्ञानी है। जो हमने किया हमें पता है। 8 साल की जेल। बरखा जी एक व्यक्ति विशेष पर चर्चा को बैठाया कैसे? महिला की चर्चा पे ऐसी महिला को बैठा दिया जो पूजा जी ये गलत तरीका है। पूजा जी ये गलत तरीका है। आप होती कौन है? अरे मुझे नहीं चाहिए आपसे सर्टिफिकेट। आप होती कौन है? अरे हो कौन तुम? पहले बताओ, तुम्हारा सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। और शर्म करो। महिलाओं की बात करने आई हो तुम? यहाँ पे महिलाओं की बात करने आई तो मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोगे? तुम बताओगी तुम हो कौन, तुम्हारा अस्तित्व क्या है? मैं तो एक सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से गई थी। With due respect to both of you, तुम हो कौन? ये बताओ। बरखा जी, यहाँ पे सियासत बरखा जी, मैं किसी पॉलिटिकल बरखा जी, पूजा जी, ना मुझे कोई लेना देना। With due respect to both of you, हम किसी गली नुक्कड़ पर नहीं खड़े हैं,
गली मेरे को नुक्कड़ बताया पर मैंने क्या नहीं किया, खड़े मैं जो खड़ी थी। हैं, तो प्लीज अपनी अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड शर्म आनी रखिए, चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रखिए। दोनों ही लोगों से कह रही इन्होंने हूँ, की है, बकवास गली इन्होंने मोहल्ले करी है। में नहीं खड़े बहुत हैं, बकवास करी है एंड इन्होंने, डोंट शुरुआत बिहेव में। लाइक दैट। I know what I have done, and whatever I done was legally right. ठीक है, He got bail, and I was standing for ठीक है। that. ज़ेबा That's जी, it. आ Nothing जाइए। more, nothing less. ठीक है, ओके बरखा जी। ज़ेबा जी 30 सेकंड्स रखेंगे ज़ेबा जी के लिए। जी, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए प्यार, महिलाओं के लिए फिक्र, महिलाओं की चिंता पार्टी विशेष को देखकर ना किया जाए। ये नहीं कि अपने पार्टी के अगर कोई लीडर्स हैं, उन पर आरोप है, तो आप महिलाओं की चिंता मत कीजिए। और अगर कोई विपक्ष का लीडर है तो उस पर ये कीजिए। महिला मतलब देश की महिला, महिला मतलब हर महिला, महिला मतलब आपकी बहन, आपकी बेटी, सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं। और जब तक ये स्थिति नहीं खत्म होगी, आप देख लीजिए ना पूर्णिमा जी, मणिपुर में इतने दिनों महिलाओं की क्या हालत रही, पर कोई इसमें सिर्फ राजनीति हुआ, कोई आवाज नहीं उठाया। हाथरस की बिटिया के साथ जब क्या हुआ, Honor killing. आधे रात में को जला Honor दिया, पर killing कोई थी वो, आवाज मैडम। नहीं उठाया। आज पप्पू यादव जी के स्टेटमेंट पर सभी जाग रहे हैं। कल्याण सिंह जी पर जब सीमा कोविंद जी पप्पू का यादव जी स्टेटमेंट के आता लिए है, कोई जितना कुछ नहीं सम्मान बोलता है। ज़ेबा जी, प्रज्वल आपने रेवन्ना अभी पर जी कोई के कुछ साथ नहीं बोलता पप्पू है। यादव जी के लिए जितना जहाँ पर भी सम्मान कोई दिखाया है, निर्दोषी हो, चाहे वो कितना कोई भी अच्छा हो स्टेट कि हो, कोई किसी भी एक पार्टी से हो। राजनीतिक चश्मे सजा को होनी हटाकर चाहिए और इंसाफ सबको न्याय समानता मिलना के चाहिए। साथ अगर आप मैं ये बोलना देखेंगी चाहती हूँ। तो आपको महिलाओं के लिए भी वो सम्मान हर किसी एक की भाषा में दिखना चाहिए। जो पप्पू यादव जी में आपको सम्मान बिल्कुल। दिख रहा है, वो हर महिला के लिए जब उन्होंने 90% कहा तो आपको फिर उसमें असम्मान दिखना चाहिए। नीति जी आपका क्लोजिंग कमेंट। आपकी तो ये बात में ऊपर ठीक है ज़ेबा जी आप रुक जाइए, ज़ेबा जी आप रुक जाइए प्लीज। नीति जी आप कंटिन्यू। पूर्णिमा जी, ये वो मंच नहीं है हाँ। जहाँ पे हम किसी की पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ एक पुरुष को जोड़ें। यहाँ पे एक पुरुष की मानसिकता को महिला के प्रति जोड़ने की आवश्यकता है, जिसमें समस्त पुरुष आते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, किसी कैडर के हो। अब जरूरी है कि यहाँ पे मैं और आप और हमारी जितनी राजनीतिक दल की मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है, वो एकता दिखाए। आज महिला ही महिला के अगेंस्ट खड़ी है, फिर हम बोलते हैं कि हम एक दूसरे का सम्मान तो हम तो रख नहीं पा रहे हैं, हम पुरुषों से क्या अपेक्षा करेंगे। तो आवश्यकता है कि हम कम से कम अपनी एकता तो दिखाएं कि हम राजनीति से ऊपर हैं। हमें मेरी माँ की इज्जत चाहिए, मुझे नहीं। 90% में तो फिर प्रियंका गांधी भी आती है, 90% में तो सोनिया गांधी भी आती है, डिंपल जी भी आती है। मुझे उनकी भी इज्जत उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मुझे सुषमा स्वराज की, बांसुरी स्वराज की इज्जत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए महिला मेरे लिए पूजनीय है और हम सबके लिए होनी बात चाहिए। सिर्फ एक और यहाँ पे एकता की आवश्यकता है, पुरुष पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ और कोड ऑफ कंडक्ट को डायरेक्ट करने की आवश्यकता नेता है। की नहीं है बात, दरअसल सोच की है बात। ज़ेबा जी जब मैं आपको बोलती हूँ अब आप बोलिए, आपके लिए 30 सेकंड्स हैं, तो आप कहती है मुझे एक ही बात बोलनी है, लेकिन उसके बाद आप कंटिन्यूअसली सबके में बोलती रहती हैं। तो जब आपका समय होता है तो आपके पास एक बात होती है, जब समय नहीं होता तो आपके पास 100 बातें होती हैं। ऐसे चर्चा ज़ेबा जी नहीं हो सकती है। मेरा जब समय था बात तो भी सिर्फ मैं एक बोल रही नेता थी, की नहीं है राजनीति और एक और नेता काउंटर के तो बयान करूंगी की ना। नहीं है। इस काउंटर बात तो का करूंगी, ख्याल मैं रखना कुछ चाहिए सुनूंगी कि तो। इस तरीके की बातें हर उस महिला के सम्मान को चोट पहुंचाती हैं जो अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत के साथ बढ़ती है। और इस सोच को खत्म करने की जरूरत है ताकि ऐसा कैरेक्टर असैसिनेशन किसी महिला का नहीं हो वाया पप्पू यादव और XYZ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रौचिका अग्रवाल जी, पूजा जी आपका भी धन्यवाद। ज़ेबा खान जी, बरखा जी, नीति जी, दहाड़ की चर्चा में आप लोग शामिल हुए। एक छोटा सा ब्रेक दहाड़ की चर्चा में आज के लिए फिलहाल।